नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में द्विवेदी युगीन साहित्यकार और उनकी रचनाएं को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। तो आइए द्विवेदी युग में जितने भी कवि हैं और उनकी जितनी रचनाएं हैं, उनकी प्रकाशन वर्ष सभी को हम इस वीडियो में जानेंगे, ताकि परीक्षा को आने में अब बहुत कम ही समय बचा हुआ है, तो इसका रिवीजन भी कर लिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द्विवेदी युगीन, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। तो इनकी रचनाओं को सबसे पहले जानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी में और इनका निधन 1938 ईस्वी में हुआ था। हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907 ईस्वी, कविता कलाप 1907 ईस्वी, नाट्य शास्त्र 1902 ईस्वी, कालिदास की निरंकुशता 1912 ईस्वी, बेनी संहार का भावार्थ 1913 ईस्वी, शिक्षा 1916 ईस्वी, प्राचीन पंडित और कवि 1918 ईस्वी, औद्योगिक 1922 ईस्वी, कालिदास और उनकी रचना 1923 ईस्वी, सुमन 1923 ईस्वी, अतीत स्मृति 1924 ईस्वी, सुकवि संकीर्तन 1924 ईस्वी, आख्यायिका शतक 1927 ईस्वी, उद्धत आलाप 1924 ईस्वी, साहित्य संदर्भ 1928 ईस्वी, लेखांजलि 1928 ईस्वी, दृश्य दर्शन 1936 ईस्वी, गोविंद कीर्तन 1928 ईस्वी, आध्यात्मिकी 1948 ईस्वी, समालोचना समुच 1930 ईस्वी, पुरातत्व प्रसंग 1930 ईस्वी, चरितचर्या 1930 ईस्वी, साहित्य शिखर 1930 ईस्वी, विचार विमर्श 1931 ईस्वी, आलोचनांजलि 1932 ईस्वी, पुरावृत्त 1933 ईस्वी। तो ये हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की समस्त रचनाएं। आइए बढ़ते हैं अगले कवि। द्विवेदी युगीन के अगले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनका जन्म का समय है 1865 से 1947 ईस्वी जन्म, और इनका निधन हो गया। इनकी रचना है प्रद्युम्न विजय 1893 ईस्वी, प्रेम कांता 1994 ईस्वी, रुक्मिणी परिणय 1994 ईस्वी, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी, रसिक रहस्य 1899 ईस्वी, प्रेमांबु प्रपंच 1900 ईस्वी, प्रेमांजु वरिधि 1900 ईस्वी, प्रेमांबु प्रश्रवण 1901 ईस्वी, प्रेमांबु प्रवाह 1901 ईस्वी, उपदेश कुसुम 1901 ईस्वी, प्रेम पुष्पहार 1904 ईस्वी, उद्बोधन 1906 ईस्वी, उपदेश कुसुम 1901 ईस्वी, प्रेम पुष्पहार 1904 ईस्वी, अधखिला फूल 1907 ईस्वी, काव्योपवन 1909 ईस्वी, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, कर्मवीर 1916 ईस्वी, पद्म प्रमोद 1927 ईस्वी, बाल विनोद 1917 ईस्वी, ऋतु मुकुल 1917 ईस्वी। तो ये हो गए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की संपूर्ण रचनाओं के बारे में। अब अगले जो कवि हैं द्विवेदी युग के अगले साहित्यकार हैं, वे हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म 1886 ईस्वी और जिनका निधन 1964 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं में रंग में भंग, जिसका प्रकाशन वर्ष 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, भारत भारती 1912 ईस्वी, तिलोत्तमा 1915 ईस्वी, चंद्रहास 1916 ईस्वी, किसान 1916 ईस्वी, पत्रावली 1916 ईस्वी, शकुंतला 1923 ईस्वी, पंचवटी 1925 ईस्वी, आर्य 1925 ईस्वी, उपदेश संगीत 1925 ईस्वी, हिंदू 1927 ईस्वी, मेघनाथ वध 1927 ईस्वी, वीरांगना 1927 ईस्वी, त्रिपथगा 1928 ईस्वी, शक्ति 1928 ईस्वी, गुरुकुल 1929 ईस्वी,
झंकार 1929 ईस्वी, पिकटवट 1929 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1933 ईस्वी, मंगलघट 1934 ईस्वी, सिद्धराज 1936 ईस्वी, द्वापर 1936 ईस्वी, नहुस 1940 ईस्वी, कुणाल गीत 1942 ईस्वी, कावा और करबला 1946 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी। तो ये हुआ मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं के नाम और उनका प्रकाशन वर्ष। अगले कवि हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण, जिनका जन्म है 1868 ईस्वी और जिनका निधन 1915 ईस्वी। इनकी रचना है मृत्युंजय 1904 ईस्वी, राम रावण विरोध 1906 ईस्वी, स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी, बसंत वियोग 1912 ईस्वी। अब द्विवेदी युग के अगले कवि जिनका नाम है राम नरेश त्रिपाठी, इनका जन्म है 1889 ईस्वी और इनका निधन 1962 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं वीरांगना, जो कि 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई, वीरमाला 1911 ईस्वी, मारवाड़ी और पिचासनी 1918 ईस्वी, कविता विनोद 1914 ईस्वी, मिलन 1918 ईस्वी, पथिक 1921 ईस्वी, मानसी 1947 ईस्वी, स्वप्न 1929 ईस्वी, जयंत 1933 ईस्वी, प्रेमलोक 1934 ईस्वी, मालवीय जी के साथ 30 दिन 1942 ईस्वी। तो ये हो गए राम नरेश त्रिपाठी जी। अगले जो द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं वे हैं श्रीधर पाठक जी। श्रीधर पाठक का जन्म 1889 और इनका निधन 1928 ईस्वी। इनकी रचना है मनोविनोद, जो कि 3 भागों में है, भाग 1, 2 और 3। भाग 1 1882 और भाग 2 1905, भाग 3 1912 ईस्वी। अगला इनका रचना है जगत सच्चाई सार, जिसका समय है 1847 ईस्वी, 1887 ईस्वी। धन विजय 1900 ईस्वी है। गुणवंत हेमंत, जिसका समय है 1900 ईस्वी। कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी। बनाष्टक 1912 ईस्वी। द्विवेदी युग की अगली रचना है देहरादून 1915 ईस्वी। गोखले गुणाष्टक 1915 ईस्वी। गोखले प्रशस्त्री 1915 ईस्वी। गोपिका गीत 1916 ईस्वी। तिलस्माती सुंदरी 1916 ईस्वी। भारत गीत 1918 ईस्वी। तो ये हो गए लेखक श्रीधर पाठक जी, साहित्यकार श्रीधर पाठक जी की रचनाओं को हमने देखा। अब अगले साहित्यकार हैं श्याम सुंदर दास, जिनका समय है 1875 से 1945 ईस्वी। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में हिंदी गोविंद रत्नमाला भाग 1 और 3 1909 से 1914, जिनका समय है। साहित्य लोचन 1923 ईस्वी। हिंदी भाषा का इतिहास 1924 ईस्वी। भाषा विज्ञान 1924 ईस्वी। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी। गोस्वामी तुलसीदास बड़थवाल के सहयोग से लिखित 1918। हिंदी के निर्माता 1941 ईस्वी। तुलसीदास 1941 ईस्वी। मेरी आत्मकथा 1942 ईस्वी। तो ये हो गए श्याम सुंदर दास जी। अगले जो कवि हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, जिनका समय है 1899 से 1945। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार से है। गल्फ मंदिर 1919 ईस्वी। चित्रशाला 1924 ईस्वी। मणिमाला 1929 ईस्वी। माँ 1929 ईस्वी। भिखारनी 1929 ईस्वी। कलोल 1929 ईस्वी। पेरिस की नर्तकी 1942 ईस्वी। अगले जो कवि हैं वे हैं अगले साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल, जिनका समय है 1884 से 1941 ईस्वी। इनकी रचना है
राधा कृष्ण दास का जीवन चरित्र 1913 ईस्वी, आदर्श जीवन 1914 ईस्वी, बुद्ध चरित्र 1922 ईस्वी, काव्य के रहस्यवाद 1929 ईस्वी, हिंदी साहित्य का इतिहास 1930 ईस्वी, विचार विधि 1930 ईस्वी, गोस्वामी तुलसीदास 1933 ईस्वी, त्रिवेणी 1936 ईस्वी, चिंतामणि भाग 1 1929 ईस्वी, चिंतामणि भाग 2 1945 ईस्वी। तो ये हो गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले जो साहित्यकार हैं वे हैं सिया राम शरण गुप्त, जिनका समय है 1895 से 1963 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं मौर्य विजय 1914 ईस्वी, अनाथ 1921 ईस्वी, आद्रा 1928 ईस्वी, विषाद 1929 ईस्वी, दुर्वादल 1929 ईस्वी, गोद 1933 ईस्वी, आत्मोसर्ग 1933 ईस्वी, मानुषी 1933 ईस्वी, पुण्य पर्व 1933 ईस्वी, पाथे 1934 ईस्वी, अंतिम आकांक्षा 1934 ईस्वी, मृन्मयी 1936 ईस्वी, बाबू 1938 ईस्वी, नारी 1938 ईस्वी, झूठा सच 1939 ईस्वी, उन्मुक्त 1941 ईस्वी। तो ये हो गए सियाराम शरण गुप्त जी। अगले जो साहित्यकार हैं वे हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिनका समय है 1889 से 1968 ईस्वी। माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाओं को हम जानते हैं। इनकी रचनाएं हैं कृष्ण अर्जुन युद्ध, जो कि 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुए, हिम किरीटनी 1941 ईस्वी, शिशुपाल का वध 1941 और 42 इसका प्रकाशन वर्ष दोनों देखा जाता है। लेकिन ऑप्शन में अगर कभी ये पूछा जाए कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना शिशुपाल वध क्या प्रकाशन कब है, तो वहाँ पर दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होना चाहिए। दोनों ऑप्शन तो नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं कहीं 41 और कहीं कहीं इस रचना का 42 प्रकाशन वर्ष देखने को मिलता है। हिम तरंगिनी, जिसका समय है 1949 ईस्वी, माता 1951 ईस्वी, युग चरण 1956 ईस्वी। अगले जो कवि हैं वे हैं साहित्यकार श्री रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका समय है 1908 से 1974 ईस्वी। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। रेणुका 1935 ईस्वी, प्राणभंग 1938 ईस्वी, हुंकार 1938 ईस्वी, रसवंती 1940 ईस्वी, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, रश्मि रथी 1952 ईस्वी, उर्वशी 1961 ईस्वी, नीलकुसुम 1954 ईस्वी। तो ये हो गए रामधारी सिंह दिनकर जी। और आज हमने इस वीडियो में द्विवेदी युग के जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं उनको इस वीडियो में उनकी सभी रचनाओं को हम लोगों ने देखा है। मुझे उम्मीद है कि ये सभी रचनाओं से अगर आपका कोई प्रश्न पूछा जाता है, द्विवेदी युगीन साहित्यकार से कुछ भी प्रश्न आता है, तो आप उनकी रचनाओं और उनके प्रकाशन वर्ष से आपका रिवीजन हो जाएगा। और इस वीडियो को आप चाहे तो दूसरी बार भी देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा देर का ये वीडियो नहीं है, 15 मिनट से ज़्यादा का समय आपका नहीं लगेगा और आप इसको अच्छे से देखें। इसमें से आपका 2 प्रश्न ज़रूर आएगा ही आएगा, इसमें बिल्कुल संशय नहीं रखना है आपको। इसको रिविट ज़रूर कीजिएगा, 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत लंबा नहीं है, इसलिए इसको आपको 2 बार देखना ही देखना है, ताकि आपका इससे द्विवेदी युगीन से कोई प्रश्न छूट ना पाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगली टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।